आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। जैसे कि हमने पहले भी अदालत को बताया था कि आरुषि के वैश्यवृत्ति के धंधे में लिप्त होने के कारण ही सरजू की जान गई, जो कि इस मुकदमे का मुख्य कारण। जज साहब, अब मैं सरजू के दोस्त को और सरजू के भाई को एक एक करके कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत। अब का बताएं माई बाप, हमका तो पहले ही पता चल गया था कि आरुषि ही सब धंधा में लगी है। अब दस जज साहब, अब मैं सरजू के भाई माधव को बुलाना चाहूं। इजाजत है। कहाँ बताएं हजूर, हम तो खुद ही आरुषिया के ग्राहक रह चुके हैं। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, अदालत में खूनी को भी जब तक साबित नहीं हो जाता खूनी नहीं कह सकते हैं। लेकिन मिस्टर प्रोसिक्यूटर अपनी सारी हदें पार करके बिना किसी ठोस सबूत के सिर्फ हमारी मुवक्किल के चरित्र पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं। इनके गवाहों की बेबुनियाद बातों से भी ये बात साफ साबित हो जाती है कि ये इस केस की सच्चाई को सामने लाना नहीं चाहते हैं, बल्कि सिर्फ हमारी मुवक्किल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जज साहब, ये सारी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसलिए सारी बातों का खुल के सामने आना बहुत जरूरी है। और हमारे गवाह झूठ नहीं बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। और प्रतिज्ञा जी को अगर प्रॉब्लम है तो हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी अदालत से गुजारिश है कि प्रतिज्ञा जी को हमारी पूछताछ के बीच में टोका टाकी करने से रोका जाए। ऑब्जेक्शन ओवररूल। थैंक यू ऑनर। भूल गए क्या? ये वही प्रोफेसर थे जिन्होंने आप सबके बच्चों को यहाँ पे शिक्षा दी, जिंदगी में किसी काबिल बनाया, वरना आज तक आपके बच्चे तो बस बर्बाद हो चुके होते। और उनके शिक्षा, उनके संस्कारों के बारे में एक बार ही सोचा नहीं आपने? उन्हीं की बेटी को इस तरह से कीचड़ उछाल रहे हैं। तुमका ना कुछ भी बोले की जरूरत नहीं। ये है ना, ये क्या बोले दे? बोलना, बोलना, क्या बोल रहा था तू? अरे बोलना, तू भी बोल। अब तुम दोनों चुप क्या हो? अरे करो ना हमारे परिवार की बेइज्जती। क्या हुआ? अब तुम्हारे मुंह में का जबान नहीं है, बोलना। दोनों भी अपना मुंह खोला ना इक्को भी बार, तो ना चीर देंगे तुम सब। कसम से तू। भाभी, भाभी शांत हो जाइए। भाभी छोड़िए, नहीं भाभी, नहीं भाभी, भाभी। कोमल जी प्लीज, रहने दीजिए, आप घर चलिए। आप घर जाइए, पापा का ध्यान रखिए। हम और कार्तिक पुलिस स्टेशन जाकर आरुषि को छुड़ाकर लेकर आते। हम घर जाइए भाभी। देखो, शराफत से सारी बातें बता दो। कब से कर रही हो ये धंधा तुम? पूरा का पूरा रैकेट है या अकेले करती हो सब? आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहन के साथ इस तरह से बात करने की? समझते क्या है आप अपने आप को? शर्म नहीं आती आपको एक लड़की के साथ इस तरह से बात करते हुए? ओ मैडम जी, जब आपकी बहन को शर्म नहीं आती गंदे काम करने में, तो हमें सवाल पूछने में काहे की शर्म? अब देखिए, आप होंगी वकील, अभी आपका यहाँ कोई काम नहीं। अपनी दलीलें आप अदालत के लिए बचाकर रखिए, क्योंकि इनके खिलाफ हम चार्जशीट बनाएंगे। इस मामले की सुनवाई अब कोर्ट में ही होगी, इसलिए आप जाइए यहाँ से। पुलिस की कार्रवाई में रुकावट मत डालिए। आप एकदम गलत बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। बिना किसी जुर्म के, बिना किसी अपराध के आप आरुषि को अदालत ले जा ही नहीं सकते। आप जानते हैं कौन है? हमारे यहाँ के बड़े जाने माने प्रोफेसर हैं, उनकी बेटी हैं, और उनके पढ़ाए हुए न जाने कितने स्टूडेंट आज आईपीएस हैं, आईएएस हैं। और उनमें से किसी को भी पता चल गया ना, तो ये वर्दी जिसकी आप धौंस दिखाते हैं, ये 2 मिनट में उतर जाएगी। हेलो, कौन हो तुम? दरोगा को धमकी आ रहे हो? अगर तू सोचता है कि तुम्हारी धमकी से डर के हम आरुषि को छोड़ देंगे, तो ये भूल है तुम्हारी। जा, जो करना है कर ले, जा। इंस्पेक्टर साहब, जिस जुर्म में आपने हमारी बहन को गिरफ्तार किया है हम समझ रहे हैं, लेकिन वो आदमी कहाँ है जिसके घर के अंदर ये सब कुछ हो रहा है? कहाँ है वो आदमी? मालती जी, वो आदमी कहाँ है? उसे थाने नहीं लाया क्या? क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? अरे हम तो ये लौंडिया को ही पकड़े में व्यस्त रहे।
और वैसे भी सर, हम रहे फीमेल कांस्टेबल, आदमी को पकड़ना हम लोगों का काम थोड़े ही ना है। वाह इंस्पेक्टर साहब, आपने उस आदमी को गिरफ्तार नहीं किया जिसके घर में ये सब कुछ होने की आपको शंका थी, बल्कि उसके बजाय उसके पड़ोस में रहने वाली एक लड़की को गिरफ्तार कर लिया। बहुत बढ़िया इंस्पेक्टर साहब, बहुत बढ़िया। आपको क्या लगता है पर्स में से कुछ पैसे और कॉन्ट्रासेप्टिव मिलने से आप किसी भी लड़की को सरेआम बदनाम कर सकते हैं? वो आदमी कहाँ है? किसी के भी कहने पर किसी को भी फंसा देंगे। कानून है या फिर अपनी मनमानी चला रहे हैं आप यहाँ पर? लेकिन हम आपको एक वार्निंग दे रहे हैं, अगर आपने आरुषि को अभी के अभी रिहा नहीं किया तो हम आपकी वर्दी उतरवा देंगे, इंडियन पीनल कोड में आपके खिलाफ कंप्लेन करेंगे, वुमेन्स राइट कमीशन में जाएंगे। और एक बात जान लीजिए इंस्पेक्टर साहब, आपकी वर्दी के साथ साथ आपकी इज्जत भी उतरेगी। ठीक है, हम इसे इस बार वार्निंग देके छोड़ देते हैं। आप हमारी बहन को वार्निंग भी नहीं दे सकते, वार्निंग हम आपको दे रहे हैं। दोबारा अगर ऐसा किया तो हम आपकी वर्दी जरूर उतरवाएंगे। वो ठीक है, लेकिन हमने इसके खिलाफ पहले ही रिपोर्ट रजिस्टर कर ली, वार्निंग तो देनी ही पड़ेगी। वार्निंग दिए बिना हम नहीं छोड़ सकते। ठीक, घबरा मत आरुषि, अब हम तुरंत घर जा रहे हैं। अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? घर का आने गए पे? हम अपने घर नहीं जाएंगे वकील साहब। अगर हम अपने घर गए तो वो प्रोफेसर का दामाद हमारी हड्डी तोड़ देगा, वो हमारी जान ले सकता है। आपके कहे पर हम अरुषि को फंसा तो दिए, बाकी अब इस सोचकर हमारी हवा टाइट हो रही है कि वो श्याम जी का दामाद हमारा बहुत ही बुरा हाल करने वाला है। अब आप ही कुछ कीजिए वकील साहब, हमें घर मत भेजिए, नहीं तो आज तो हम जान से गए समझो। जब मामला गर्म है तब तक रह लो यहाँ पे, के बाद निकल ली हो यहाँ से, समझा? मैं खाए पिए का इंतजाम नौकर कर देगा। चलो बाहर जाओ। आप आरुषि का अच्छे से ध्यान रखिएगा। अदालत में उसके साथ जो भी कुछ हुआ है बहुत ही दुखद है और वो बहुत दुखी होगी इससे। हम जानते हैं कि आरुषि ना कौन दौर से गुजर रही है, हम ना उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखें। बाकी हम ना तुमका शुक्रिया कहना चाहते हैं, कैसे कि ऐसे वक्त में तुम हमारे परिवार का इतना साथ दे रहे हो, ना अपने ही हमारा साथ नहीं दे रहे हो, एक तुम हो जो हमारे परिवार के साथ खड़े हो। हम ना तुमसे तब मिले थे जब आदर्श के फंड के पैसा के लिए उनके ऑफिस के ना हमका रोज चक्कर लगाने पड़ते थे, तब भी तुम हमारी कितनी मदद किए। और अब जब हमारे बाबूजी तुम्हारी इतनी बेइज्जती किए, तुमका इतना बुरा भला कहे, तब भी तुम हमारे परिवार का इतना साथ दे रहे हो, इसलिए हम ना तुमका शुक्रिया। देखिए, हमारी जो बेइज्जती हुई है वो सर से मिली हुई शिक्षा से बहुत कम है, और हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। अपने गुरु से हमने जो सीखा है, एक विद्यार्थी होने के नाते बस उसका पालन करें। अगर हम सर या उनके परिवार के किसी भी सदस्य के किसी भी तरह से काम आ सके तो हमें बहुत अच्छा लगे। तुम ना बहुत अच्छी बातें बोलते हो। ये शब्द जो हमारे मुंह से निकल रहे हैं ये सर से ही सीखे, उन्हीं की शिक्षा है। अच्छा, अब हम चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते।
यार बाबू, तो वही बखत काहे ने बताई हमका यार? वही आके काटते साला पंकज सिंह को। तो कैसे कह दिया हम अभी मारेंगे साली का? बताओ हमका, बताओ कहाँ है वो? कृष्णा कैसे बताते हम तुम्हें? पंकज के घर पर ताला लगा हुआ है, उसका कहीं कोई अता पता नहीं है, गायब ही हो गया है वो, और पुलिस ने भी उसकी गिरफ्तारी नहीं की। और ये आरुषि का वहां जाए की क्या जरूरत थी? वो क्या करे गई थी वहां पे यार? कृष्णा, गैस लीकेज के बहाने पंकज ने खुद ही आरुषि को अपने घर पर बुलाया था। कृष्णा, हमें लगता है कि कोई आरुषि को बदनाम करने के लिए जानबूझकर ये सब कुछ कर रहा है। जानबूझकर ये प्लानिंग की गई थी आरुषि के खिलाफ, और हम लोगों को ये पता लगाना होगा कि ये सब कुछ करवा कौन रहा है। और इसका सिर्फ एक तरीका है कि हम सच पंकज को पूछें, और इसके लिए हमें किसी भी हाल में पंकज को ढूंढ निकालना होगा। चिंता न करो बाबू, उके ढूंढने की व्यवस्था कर देंगे। जाएगा गांव साला। आरुषि बेटा, बेटा हम जानते हैं कि इस वक्त हम सब जिन हालात से गुजर रहे हैं, खासकर से बेटा इस वक्त तुम जिन हालात से गुजर रही हो वो बहुत ही तकलीफदेह है। पर बेटा चाहे जो भी हो, हमें हिम्मत नहीं हारनी है। हमारे अंदर और हिम्मत नहीं है पापा, हम हार गए। प्लीज, हमें ऐसा ही दिन देखना था तो इससे अच्छा होता कि हम पहले ही मर गए होते। हम जाएंगे अदालत में और गवाही देंगे हमने सरजू को जानबूझकर मारा है। कम से कम हमें सजा तो मिल जाएगी पापा। कम से कम आप लोग तो इसी बदनामी से बच जाओगे। रोज रोज अदालत में जाके इतनी शर्मनाक कार्रवाइयों से तुम्हें छुटकारा मिलेगा। ना बेटे ना, इस तरह की बात नहीं करते। ऐसा कभी कुछ ना करना। हमारी बात सुनो। देखो बेटा, तुम सच के लिए लड़ रही हो, और यही इस दुनिया का भी सच है। वे लोग जिन्होंने सच्चाई के लिए लड़ाइयां लड़ी, उन्हें भी इसी तरह की मुसीबतें और कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था बेटा। जो इंसान अपने हिस्से की लड़ाई, अपने हिस्से के सच के लिए, न्याय के लिए, अपने उसूलों और आदर्शों के लिए नहीं लड़ सकता बेटा, उस इंसान का जीवन व्यर्थ है। बेटा, ऐसे इंसान धरती पर केवल गिनती के लिए पैदा होते हैं। उनके जीने का कोई अर्थ नहीं होता बेटा। अपनी बहन को देखो बेटा, प्रतिज्ञा। बेटा, हमें तुम्हारी बहन पर गर्व है। जानती हो क्यों? क्योंकि बेटा ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी वो किस तरह बहादुरी से सामना कर रही है। क्योंकि वो जानती है कि वो जो कर रही है वो सही है। वो सच के लिए लड़ाई लड़ रही है बेटा, सच के लिए। इसलिए बेटा हिम्मत कभी ना हारना, तुम्हें ये सच की लड़ाई जीतनी है। जज साहब, जैसे कि हमने पहले भी अदालत को बताया था कि आरुषि के वैश्यवृत्ति के धंधे में लिप्त होने के कारण ही सरजू की जान गई, जो कि इस मुकदमे का मुख्य कारण। जज साहब, अब मैं सरजू के दोस्त को और सरजू के भाई को एक एक करके कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत। अब क्या बताएं माई बाप, हमका तो पहले ही पता चल गया था कि आरुषि ही सब धंधा में लगी है। अब दस। जज साहब, अब मैं सरजू के भाई माधव को बुलाना चाहूं। इजाजत है।
कहा बताएं हजूर, हम तो खुद ही आरुषिया के ग्राहक रह चुके हैं। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, अदालत में खूनी को भी जब तक साबित नहीं हो जाता खूनी नहीं कह सकते। लेकिन मिस्टर प्रोसिक्यूटर अपनी सारी हदें पार करके बिना किसी ठोस सबूत के सिर्फ हमारी मुवक्किल के चरित्र पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं। इनके गवाहों की बेबुनियाद बातों से भी ये बात साफ साबित हो जाती है कि ये इस केस की सच्चाई को सामने लाना नहीं चाहते हैं, बल्कि सिर्फ हमारी मुवक्किल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जज साहब, ये सारी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसीलिए सारी बातों का खुल के सामने आना बहुत जरूरी है। और हमारे गवाह झूठ नहीं बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। और प्रतिज्ञा जी को अगर प्रॉब्लम है तो हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी अदालत से गुजारिश है कि प्रतिज्ञा जी को हमारी पूछताछ के बीच में टोका टाकी करने से रोका जाए। ऑब्जेक्शन ओवर रूल। थैंक यू जॉन। तो माधव, आप अदालत को विस्तार में बताइए कि उस रात क्या हुआ था। कहा बताएं हजूर, हम तो पहले भी आरुषिया के साथ शारीरिक संबंध बनाए चुके हैं। वो रात जब हम इका की बहन के साथ जाते हुए देखे तो हमको नहीं मालूम था कि वो इकी बहन है। हमको लगा कि वो भी कोई ग्राहक बनावे का काम करती होगी। रात का समय था हजूर, हम भी बहक गए तो इके लिए हम आरुषिया को इशारा किए रहे। बाकी ये कोई जवाब नहीं दी, काहे कि ये नहीं चाहती थी कि इका सच्चाई इकी बहन के सामने आए। बाकी ये बहुत अजीब व्यवहार करने लगी, ऐसा जैसे हमको जानबे ना करी। पता नहीं को कौन सी बात बुरी लग गई, कौन सी बात पे इका गुस्सा आई गवा कि ये इतना बड़ा पत्थर लेके हमारे सरजू भैया के सिर पे दे मारी। वो बेचारे तो कुछ जानते भी नहीं थे। ये अपना सच्चाई छुपावे के खातिर हमार सरजू भैया का जान ले ले हजूर। हमका इंसाफ दीजिए हजूर, हमका इंसाफ दीजिए। जज साहब, इतना ही नहीं, हमारे पास एक और बड़ा सबूत है आरुषि के खिलाफ। अभी कल ही की बात है, पुलिस ने आरुषि को वैश्यवृत्ति के इल्जाम में रंगे हाथों गिरफ्तार किया और वार्निंग देकर छोड़ दिया। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। इस बात को अदालत साक्ष्य के रूप में ना ले, क्योंकि पुलिस ने शक के आधार पर आरुषि को गिरफ्तार किया था और इसीलिए तुरंत के तुरंत उसे रिहा भी कर दिया था। साला इस सुअर ऐसे बाज नहीं आएगा। मिस्टर अभिमन्यु, अदालत में अभी तक आपने ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया जिससे आरुषि के वेश्यावृत्ति से संबंध हो। इसीलिए आप इस मुद्दे को किनारे करके अगर केस की कार्यवाही को आगे बढ़ाए तो बेहतर होगा। यस सर। योर ऑनर, अब मैं इस केस के सिलसिले में इस केस के इकलौते गवाह प्रतिज्ञा जी से कुछ सवाल करना चाहूंगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।